बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज्वेरिया और आप देख रहे हैं ज्वेरिया फूड रेसिपीज़। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और यूनिक से शामी कबाब की रेसिपी लेकर आई हूं, जिसमें हम हड्डी वाला गोश्त यूज़ करेंगे और इनका जायका बहुत ही अच्छा आता है। तो चलिए इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे आधा किलो दाल लिया, यानी 500 ग्राम मैंने चने की दाल लिया। उसको मैंने 2 घंटे के लिए भिगो के रखा था, वो प्रेशर कुकर में ऐड कर दिया है। उसके बाद 700 ग्राम हमने चिकन लिया है, ब्रेस्ट पीस भी है, साथ मैंने लेग पीस भी लिए हैं। उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे 15 से 20 जवे लहसुन के, 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा अदरक का पेस्ट। उसके बाद जायके के मुताबिक नमक, 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टेबलस्पून ज़ीरा जाएगा और हाफ़ टेबल स्पून जो है हल्दी इसमें ऐड कर देंगे, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर और 3 गिलास इसमें पानी ऐड कर देंगे, या जितना आपका प्रेशर कुकर लेता है आपको अपने हिसाब से वो ऐड कर लें। उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और प्रेशर कुकर लगा कर सीटियाँ रख देंगे और इसे 25 से 30 मिनट के लिए कुक कर लेंगे, जब तक दाल अच्छे से गल नहीं जाती। यहाँ पर देखें 25 मिनट हो चुके हैं। मैंने प्रेशर बंद होने के बाद वैसे ही रख दिया था, सारी हवा निकल गई। अब मैं खोला है तो आप देख सकते हैं चिकन भी अच्छे से गल चुका है और दाल भी देखिए आप, हाथ लगाने से ना नरम सी है। और चिकन की जो बोटी है ना वो बाहर निकालेंगे ताकि हम उनकी हड्डी जो है ना वो अलहदा कर सकें। हड्डियों वाला गोश्त मैंने इसलिए यूज़ किया ताकि इसमें बहुत ही अच्छा जायका है। आप एक बार यूज़ करके देखिएगा, बहुत ही अच्छा जायका आता है। चिकन की बोटियां अलहदा करने के बाद मैंने देखा कि दाल में थोड़ा सा पानी है, तो मैंने फ्लेम को ऑन कर दिया था। ये सारा पानी मैंने खुश कर लिया है। उसके बाद चिकन में से ना हड्डियां सारी अलहदा कर ली हैं। गिलास की मदद से इसे अच्छे से मैश कर लेंगे ताकि ये अलहदा अलहदा हो जाएं और रेशेदार बन जाएं। उसके बाद इनको दाल में ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हमने एक ना मतलब बड़ा सा जो सलवट्टे का डंडा होता है ना वो लेना है और उससे हमने इसको अच्छे से ना मैश करना है। इस तरह से मिक्स करते जाना। नीचे आपने ना फ्लेम दोबारा से ऑन कर लेनी ताकि जितना भी चिकन का भी पानी जो है वो खुश्क हो जाए, साथ दाल का भी अच्छे से यकजान हो जाए। तो यहाँ पर देखिए अच्छा सा जो हमारा मिक्सचर तैयार हो चुका है। इसे निकाल कर ठंडा कर लेंगे खुले से बर्तन में। ये ठंडा हो चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे 5 से 6 कटी हुई हरी मिर्चें, 1 टीस्पून जो है वो हमने गरम मसाला पाउडर डाल दिया है, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर है और यहाँ पर थोड़े से फ्रेश धनिया के पत्ते हैं उसमें। और उसके बाद इसमें 2 अदद अंडे ऐड कर देंगे। अगर आप अंडे ऐड नहीं करना चाहते तो आप ना करें, इससे जो है ना टेक्सचर अच्छा आता है, इसलिए मैं ऐड कर रही थी। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे, सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब ये बैटर जो है ना वो तैयार हो चुका है। अब हम इसकी टिक्कियाँ तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास टिक्की मेकर है। ये लोग पूछते हैं मुझसे कमेंट में कि ये आपने कहाँ से लिया है, तो ये हमारे यहाँ बाज़ार से ही मिल जाता है। आप भी पता करेंगे तो आपको भी मिल जाएगा। तो टिक्की अच्छे से इसमें ऑयल लगा कर ना तो टिक्की बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक टिक्की हमारी तैयार हो चुकी है। इसे निकाल कर प्लेट में रख देंगे। कितनी खूबसूरत लग रही है। इसी तरह से जो है ना सारी तैयार कर लेंगे। जितना मेरा जो है ना मिक्सर तैयार हुआ उससे मेरी 30 से 32 टिक्कियाँ जो है ना वो तैयार हुई थी, आप देख सकते हैं। तो इन सारी टिक्कियों को फ्रीज़ करने का तरीका मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया हुआ है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। उसके बाद हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। हमारी ना गैस चली गई थी, मैं इस सिलेंडर पे जो है ना वो फ्राई कर रही हूँ। तो अंडे में डिप करके इन्हें ऑयल में रख देंगे। आपने ना फ्राइंग पैन जो है ना उसमें ज़्यादा ऑयल लेना है, फिर ये अच्छे से जो है ना फ्राई होती हैं। इस तरह से शैलो फ्राई करने से ना इनका अच्छे से फ्राई नहीं होती, तो थोड़ा सा आपने ज़्यादा ऑयल लेना है। डीप फ्राई नहीं करना है तो ये शैलो फ्राई, लेकिन आपने ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा लेना है। आप देख सकते हैं एक साइड से ना टिक्की सारी मेरी डिप हुई है। एक साइड से कुक होने के बाद दूसरी साइड भी कुक कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए टिक्कियाँ हमारी तैयार हो चुकी हैं, बहुत ही टेस्टी लग रही हैं। अब आप देख भी सकते हैं कितनी खूबसूरत बनी है। तो इसी तरीके से ना आपको मुझे उस दिन हमने बिरयानी बनाई थी तो हमने 5 टिक्कियाँ अपने लिए तैयार कर ली थी, बाकी को हमने फ्रीज़ कर लिया था। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगती है ना तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। हम बहुत ही मेहनत करते हैं, मैं और मेरी अम्मी दोनों मिलकर वीडियो बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए बाकी की 2 जो टिक्कियाँ थी वो भी हमने रेडी कर ली हैं। अब मैं इनको आपको तोड़ के दिखाऊंगी कि अंदर से कितने रेशेदार है और बहुत ही टेस्टी बनती हैं। आप इस तरह से हड्डियों वाला चिकन यूज़ करके ये बना कर देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छा जायका लगेगा। देखिए जी माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी से हमारी टिक्की तैयार है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।